लोनलीनेस, वेरी सीरियस टॉपिक, एंड हाउ टू अवॉइड लोनलीनेस, उससे भी बड़ा टॉपिक। बट पहले इस बारे में बात करी जाए कि ये लोनलीनेस क्या है और सोसाइटी इसके बारे में क्या कहती है। दिल से कहा ढूंढ लाना। तो इस गाने में जो ये व्यक्ति फील कर रहा था, दैट इज लोनलीनेस, अकेलापन, सैडनेस, तन्हाई, एकदम अकेलापन। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे प्यार नहीं करता, कोई उसे पसंद नहीं करता, सोसाइटी के लोग उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, सब लोग उसका यूज करके चले जाते हैं, भीड़ में तन्हा, दैट इज लोनलीनेस। और अगर हम सोसाइटी की बात करें तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो ये लोनलीनेस था ये हमारे ज़माने में तो था ही नहीं। तो क्या ये हम लोगों ने, मतलब मिलेनियंस ने, जेन जी ने, इन सब ने ये क्रिएट कर दिया? अगर आप बड़े बुजुर्ग की सुनेंगे ना तो वे कहते थे कि हम तो भाई जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं था ये लोनलीनेस फील करने का। तो ये जॉइंट फैमिली में रहने का तो स्कोप अपने पास अब बहुत रेयर है, क्योंकि पहले नंबर पे तो इतने बड़े घर नहीं हैं। अगर हम मेट्रोस की बात करें कि सब लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। नंबर 1, अब आज के ज़माने में उन लोग को, बड़े बुजुर्ग को अपनी प्राइवेसी चाहिए, और नंबर 2 हम लोग को अपनी प्राइवेसी चाहिए। एंड इफ़ वी वांट कि भाई वो अपना घर छोड़ के हमारे साथ, अगर हम सपोज बड़ा घर ले भी लें तो आके रहने लग जाएं, तो वो नहीं रहेंगे क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अलग है। और अगर हम चाहें कि हम अपना ये मेट्रोस छोड़ के वहाँ जाके अपने पेरेंट्स या इन लॉस के साथ रहने लग जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो कमाएंगे खाएंगे कहाँ से। नाउ व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ लोनलीनेस? एक्चुअली क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के चक्कर में, कमाने खाने के चक्कर में जो है अपने आप से, अपने रिश्ते नातों से, सबसे कनेक्शन अपना धीमे धीमे हल्का करता जाते हैं। फिर समय के साथ साथ वो छूट ही जाता है। जो हमारे स्कूल के दोस्त होते हैं, जब हम 12th तक आते हैं तो हमें वो कंपटीशन लगने लग जाते हैं। जो कॉलेज के दोस्त होते हैं, जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो वो कंपटीशन लगने लग जाते हैं। हो सकता है मैं 100% सही ना हूँ, आपके हों कोई जय वीरू टाइप दोस्त आप लोग हों, बट मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ कि मैं 50% तक तो सही हूँ। और उसके बाद जब जॉब लग जाती है और शादी हो जाती है तो हम सोसाइटी में जो सुपीरियरिटी एक रेस है ना कि हम बेहतर, उस चक्कर में जो हमारे बचे कुछ दोस्त होते हैं उनसे भी कनेक्शन छोड़ देते हैं। जो हमारी हॉबीज़, मतलब हम कभी कभार जो धूप में निकल जाते थे, कोई गेम खेल लेते थे, किसी पुराने दोस्त से बात कर देते थे, वो भी सब समय के साथ ख़त्म हो जाता है। जब ये सारी जो नेचुरल प्रोसेस वाली चीज़ें हैं, जब ये सब खत्म हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है लोनलीनेस तो फील होगा ही। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा लोनली फील करती हैं इन कंपैरिजन टू मेन। खैर इसका रीज़न तो सारी महिलाओं को पता ही होगा, बट तब भी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो हम बाबू, सोना, इन सब के चक्कर में अपने दोस्तों से अपना जो है वो कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। फिर धीमे धीमे करके जब हमारी शादी होती है, नए परिवार में हम किसी में जाते हैं, तो हम उस परिवार को अपना बनाने के चक्कर में हम और मतलब इन्वॉल्व होते जाते हैं। फिर हम देखते हैं यार उन लोग की डिपेंडेंसी हम पे कुछ ज़्यादा ही बन गई है, तो हमें लगता है यार ये सब लोग हम पे इतना डिपेंडेंट क्यों हैं, और उनकी डिपेंडेंसी इतनी बन जाती है कि जो हमारा कनेक्शन है वो हमसे ही खो जाता है। और जो ये लोनलीनेस वाली बीमारी है ना, ये सीरियसली बहुत गंदी होती है। इसको ना क्रिएट करना पड़ता है, ये होती नहीं है। इसको मैंने भी एक बार बहुत मेहनत करके क्रिएट करा था। जब मैं नोएडा में रहती थी तो मुझे लगता था यार मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, बड़ा खाली खालीपन अंदर से लगता था। फिर मैंने सोशल मीडिया पे कोशिश करी इस लोनलीनेस को दूर करने की, अलग अलग साइट्स पे जाके अपने अकाउंट्स बनाए, बट मुझे समझ में आ गया सोशल मीडिया क्या है ना, वो तो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी जिसमें ऐसा रहता है कि भाई ट्रिप पे सब लोग जाते हैं, वैसे ट्रिप में जनरली जाओ तो लड़ाई हो ही जाती है, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, मगर फोटो ऐसे डालती हैं ओ वी आर एंजॉइंग दी ट्रिप, या 4 दोस्त हैं तो वो ऊपर एकदम से हवा में उछल रहे हैं। या फिर अगर आप नॉर्मल देखो तो खाने के पैसों को लेके लड़ाई हो रही है, किसी चीज़ को लेके हस्बैंड वाइफ में या फैमिली में लड़ाई हो रही है, फिर डालते हैं वीडियो पे या स्टेटस पे ओ वी आर हैविंग गाला टाइम विद अ फ्रेंड्स और विद अ फैमिली और विद माई लव। तो वो तो मतलब बिल्कुल ही दिखावटी दुनिया हो गई। तो वहाँ पे जाके तो खैर अकेलापन दूर ही नहीं हो सकता है आप, और जितने बर्बाद हो उससे ज़्यादा बर्बाद हो सकते हो।
मैंने वो चीज़ तो वहीं पे ख़त्म कर दी। फिर उसका क्या हुआ, नोएडा से मेरा भोपाल ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पे नए लोग, नया शहर, नए चेहरे, जॉब भी एक तरीके से शिफ्ट ही हो गई थी। तो मेरा लोनलीनेस ना एक तरीके से मतलब पीक पे पहुँच गया था, बहुत ही खालीपन लगता था। मतलब मैं एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं अपनी कार को लेकर रो रही थी यार। मैं सोच रही थी ये मेरी कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम क्यों है, और सबकी गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा है, मेरी गाड़ी का ये ग्राउंड क्लियरेंस कम क्यों है। या फिर बारिश हो रही थी तो मैं सोचती यार ये बारिश क्यों हो रही है, बताओ, बारिश को अभी होने को रह गया है जब मैं ऑफिस से निकली हूँ। तो मतलब ये मेरी मेंटल स्टेट हो गई थी। बट फिर धीमे धीमे मैंने रियलाइज़ करा कि ये पहली बार तो था नहीं, मैं अकेले रह रही थी या ऐसा कुछ हो रहा था। एक्चुअली क्या हो गया था कि नौकरी के चक्कर में ना, अपना करियर अच्छा करने के चक्कर में मेरा जो कनेक्शन था वो फ्रेंड्स से, तो मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, बट मेरा जो कनेक्शन था ना वो मेरा अपने आप से ही ख़त्म होता जा रहा था समय के साथ साथ। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, जैसे मुझे जिम जाना अच्छा लगता था या क्रिएटिव में कुछ कुछ करते रहना, पेंटिंग वगैरह ये सब करना मुझे अच्छा लगता था, वो धीमे धीमे करके कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। मैंने पूरा तरीके से अपने आप को जॉब में इन्वॉल्व कर दिया था, उसी को बेहतर बनाने की, उसी को अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। तो वो लोनलीनेस बढ़ता जा रहा था। इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें करके मैं उन लोनलीनेस वाले फेज से अपने लाइफ के बाहर निकली। तो वही मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया, सो दैट अगर आप भी ये लोनलीनेस वाली बीमारी के चक्कर में पड़ने वाले हो ना, तो आप ये सब टेक्निक्स करके उसको अवॉइड कर सकते हो।